ओम साई राम। मैं अनुभूति आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ साई अनुभूति चैनल में और अनुभवों की श्रृंखला से एक बार फिर से एक बहुत प्यारा और अनोखा सा अनुभव लेकर आप सभी लोगों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। लेकिन उससे पहले चलिए सभी लोग हाथ जोड़ते हैं, बाबा का जयकारा लगाते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। साथियों, आज जो अनुभव मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है ऋतु जी का। और आप जब ये अनुभव सुनेंगे तो वाकई आपको खुद एक पल को सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा कि आज की डेट में भी ऐसा होता है। और वाकई आज की डेट में भी ऐसे प्योर लोग हैं जो इतने प्योर हार्ट से बाबा की पूजा और भक्ति करते हैं और अपनी उस भक्ति का प्रसाद लोगों में इस तरह से बांट देते हैं कि उनके ऊपर संकट आने पर खुद जाके खड़े हो जाते हैं उन्हें संकट से बचाने के लिए। बाबा के एक ऐसे ही सच्चे सेवक की कहानी आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। और वाकई ही जब हमने भी इसे सुना तो हमें भी ऐसा लगा कि वाकई ऐसा हो रहा है। जी बिल्कुल, चलिए सुनते हैं आज एक ऐसी ही दास्तान, एक ऐसा ही किस्सा जो बादशाहपुर धाम के इतिहास में लिखा जा चुका है। और वाकई जब आप सुनेंगे तो जो हमारे ग्रुप से जुड़े हुए लोग हैं, जो आशीर्वाद चैनल ग्रुप से जुड़े लोग हैं, अनुभूति ग्रुप से जुड़े लोग हैं, उन्हें तो यकीन हो जाएगा और वो वाकई इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट में अपने अनुभव जरूर लिखेंगे कि हाँ दीदी, ऐसा हमारे साथ भी हुआ है। इस तरह से हमारे साथ भी हमारी रक्षा करने हेतु ये आए हैं। और मुझे लगता है कि इस वीडियो पे जो हमारा कमेंट बॉक्स है वो ज़रूर भरेगा ऐसी चीज़ों से भी कि जिन्हें यकीन होगा और ऐसे कमेंट से भी जिन्हें यकीन कर पाना मुश्किल होगा। हम तैयार हैं हर तरह के कमेंट के लिए, लेकिन जो सच है उसको बताना भी बहुत ज़रूरी है। चलिए शुरू करें प्यारा सा, इतना अनोखा सा एक किस्सा। दो बहनें थी, जिंदगी में बहुत सारे अप एंड डाउन्स देखे। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि जब हम तकलीफ़ों में घिर जाते हैं तो हम लोग कभी किसी पंडित के पास चले जाते हैं या कोई हमें ये बता देता है कि इस पे ये ब्लेसिंग है या ये इस तरह की चीज़ें बता देता है, तो हम उसके पास जाते हैं। और वो व्यक्ति हमारे इमोशंस के साथ खेलकर, हमारी फीलिंग्स के साथ खेलकर, क्योंकि उसे पता है कि ये इस वक्त दुखी है और जो मैं इससे कहूँगा ये उस बात को मानेगा और अपनी मनचाही फीस वो सामने वाले से ले लेते हैं, पूजा के नाम पे, उतारा करने के नाम पे या अपॉइंटमेंट फीस के नाम पर। वो राशि किसी भी नाम से पुकारी जा सकती है। ऐसे ही दो बहनें एक दिन अचानक से YouTube से जुड़ती हैं और वो देखती हैं कि एक ऐसा धाम है जहाँ पर लोगों का फ्री में काम बन जाता है, जहाँ का सेवक कोई पैसे नहीं लेता है। अब इतना पैसा इधर उधर दे चुकी हैं तो दोनों बात करती हैं और कहती हैं कि चलो एक बार चलते हैं उस धाम पर, देखते हैं, अरे कोई पैसा नहीं लगेगा। और सिर्फ एक विजिट करने के लिए, आजमाने के लिए कह दो, वहाँ जाती हैं। लेकिन जब उस दरबार में बैठती हैं तो उनको एहसास हो जाता है कि वाकई कुछ तो है इस दरबार में, ऐसी शक्ति जो उन्हें खींच रही है। और उनके मन में एक विश्वास आ जाता है कि शायद हमारा काम यहाँ से हो जाएगा। और ये इस सिलसिले में आगे बढ़ती हैं, साईं सेवक के साथ जुड़ जाती है, उनका बताया जो भी पथ था उसे अपनाती हैं। और यहाँ पे तो पथ सिर्फ इतना ही है कि बाबा पे विश्वास करो, श्रद्धा रखो, सबूरी रखो और प्योर हार्ट से
मांगो, किसी के साथ छल मत करो, आपका काम जरूर बनेगा। और बिल्कुल होता भी यही है। और इसके आगे की कहानी, 1 साल इन्हें हो चुका है साईं बादशाहपुर धाम से जुड़े हुए, और उस बीच क्या हुआ वो बहुत कुछ तो नहीं बताया गया है, लेकिन हाँ, अभी हाल फिलहाल में जो उनके साथ हुआ उसको आप सुने इन्हीं की जुबानी। अब इन्होंने जो वॉइस मैसेज हमारे पास भेजा है, आप उसको गौर से सुने, तब आपको यकीन होगा कि ये दरबार एक ऐसा दरबार है जहाँ पर बिना कुछ लिए सब कुछ हो जाता है। साईं राम। मैं आप सबके साथ अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। ये बात इस महीने की 17 तारीख की है, रामनवमी की है। उस दिन कुछ ऐसी चीज़ हुई जिसको मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। 17 तारीख को रामनवमी थी और हमारे कैंपस में भंडारा जो होता है वो था। मैं भंडारे में गई थी, वहाँ पे तो खाना खाने के लिए बैठी, और ऐसे तो हम लोग नॉर्मली जब बैठते हैं तो पैर सो जाता है, अपने पैरों का डायरेक्शन चेंज करते रहते हैं, कहीं कुछ है। पर उस दिन पता नहीं क्या हुआ, मैं बैठी और बैठी रह गई। मुझे ये बिल्कुल रियलाइज़ नहीं हुआ कि मेरा पैर सो रहा है या क्या है। जब मैंने खड़े होने की कोशिश करी तो मुझे ये लगा कि मेरा पैर है ही नहीं है। मेरा पैर बिल्कुल सुन्न हो चुका था, उसमें कोई सेंस नहीं थी। पैर को पकड़ने पे भी नहीं समझ में आ रहा था कि पैर है। तो मैं सहारे से खड़ी हुई और पैर रखने की कोशिश करी, पर उसमें क्योंकि बिल्कुल सेंस नहीं था तो समझ ही नहीं आ रहा था पैर कैसे रखूं, कहाँ रखूं। मैंने ज़मीन में उसको देख के टिकाने की कोशिश करी, क्योंकि सेंस ना होने की वजह से पैर जा रहा है नीचे या नहीं जा रहा है ये भी नहीं समझ में आ रहा था। मैंने जैसे तैसे उसको देख के टिकाने की कोशिश करी, पर टिकाने के बाद भी उसमें कोई सेंस नहीं आया, और अचानक से बॉडी वेट पूरा मेरा उस पैर पे आ गया, जिसकी वजह से पैर में मेरा काफ़ी चोट आई और लिगामेंट रप्चर हो गया। ये घटना रामनवमी 17 अप्रैल के दिन की है, और मैं यहाँ पे त्रिपुरा में हूँ अभी। और यहाँ पे इन दिनों काल बैसाख का मौसम होता है। काल बैसाख का मतलब बहुत आंधी तूफान। तो रात का समय था, अचानक से बहुत भयंकर तूफान यहाँ पे आना शुरू हुआ, आंधी चलने लगी और बहुत बुरी तरीके से बिजली गिर रही थी। और 3:30 बजे का समय रहा होगा रात में। मैं मेरी बेटी के कमरे में गई, क्योंकि मुझे मालूम था वो डर रही है, इतनी ज़्यादा बिजली गिर रही है चारों तरफ, देखने के लिए। उसके कमरे में जाके उसको मैंने उठाया है, जितनी देर में, उतनी ही देर में बिजली मेरे घर की छत पे गिरी, छत पे छेद किया, और बेटी के कमरे के अंदर बिजली गिरने की चिंगारियां आई हैं। मैं उसको उठा के अपने पास लेकर आई। बहुत घबराहट हो रही थी, बहुत बिजली गिर रही थी, आंधी तूफान था, ऐसा लग रहा था कि सारा घर ढह जाएगा आज। जैसे तैसे उस बेटी को लिटाया, उसके साथ में मैं भी लेटी हूँ। घबराहट की वजह से नींद नहीं आ रही थी। बस 10 मिनट के लिए मेरी आंखें बंद हुई हैं, और आंखें बंद ही हुई हैं, नींद नहीं आई है। उसमें मुझे लगा कि जैसे साईं बाबा अनिल भैया के रूप में मेरे सामने, सफेद रंग के कपड़े पहने हुए भैया एकदम से मेरे सामने आए हैं, और आसपास कुछ लोग और मुझे नजर आए जो खिचड़ी के बारे में बात कर रहे थे। और मैंने फिर भैया के मुंह से ये शब्द सुने कि हाँ खिचड़ी, मैंने भी खिचड़ी खा ली है। और बस इतना हुआ है और मेरी नींद खुल गई है। ये सारा इंसिडेंट मेरे ख्याल में 7 से 10 मिनट के बीच का है, और 7 से 10 मिनट में मेरे को 100% मालूम है मैं सोई नहीं थी, बस मेरी आंखें बंद करी थी बस मैंने, और ये इंसिडेंट मेरी आंखों के सामने हुआ है। तो अगले दिन मैं उठी सुबेरे, मुझे समझ नहीं आया। मैंने मेरी सिस्टर को कॉल करके बताया कि ऐसे ऐसे मैं बस आंखें मैंने बंद करी हैं और मुझे अनिल भैया साईं बाबा के रूप में नजर आए हैं उसमें। और मैंने तो मेरी सिस्टर ने पूछा तुझे कैसे दिखे हैं? मैंने बोला कि सफेद कपड़े पूरे पहने हुए हैं भैया ने, पर भैया को मैंने जब भी देखा था पूरा शेव में देखा था, लेकिन उस दिन जो मुझे नजर आया भैया आंखें बंद करने के बाद, उसमें भैया की हल्की हल्की दाढ़ी भी थी। तो ऐसा मैंने भैया को रियल लाइफ में कभी नहीं देखा, पर सपने में ही मुझे नजर आया। तो मैंने अपनी सिस्टर से बोला भैया मुझे ऐसे नजर आए हैं। तो उसी समय उसने तुरंत मुझे भैया की फोटो भेजी कि देख आज कल जो थे भैया इसी सेम गेटअप में थे और भैया की हल्की हल्की दाढ़ी भी थी। और सेम जब उसने मुझे फोटो भेजी तो मैं देख के हैरान
कि इसी तरीके के सफेद कपड़े पहने हुए, सर पे सफेद कपड़ा बांधा हुआ, हल्की हल्की दाढ़ी के साथ वही सेम भैया मेरे सपने में आए हैं। तो ये बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था। भैया ने दर्शन दिए हैं। शायद बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली थी जो भैया ने, जिससे हम लोगों को बचा लिया है। मैं पिछले वर्ष अगस्त में अपनी बहन के साथ अनिल भैया और मीनाक्षी जी के कांटेक्ट में आई हूँ। जिंदगी में बहुत प्रॉब्लम्स थी, बहुत तकलीफें थी, लेकिन पिछले साल जब इन लोगों से, मैं अनिल भैया से मिली हूँ, इसके लिए मैं मीनाक्षी जी का बहुत एहसानमंद हूँ कि उनके थ्रू ही हम लोगों को भैया से मिलने का मौका मिला है। मैं भैया के घर गई हूँ, भैया ने इतने प्यार से सारी बातें सुनी और वाकई में वहां से आशीर्वाद लेके अपने घर में आई हूँ कि जो 25 सालों से मेरी जिंदगी में प्रॉब्लम्स चल रही थी, वो प्रॉब्लम मेरी ऐसे गायब हुई है कि मतलब अभी जो लाइफ जी रही हूँ वो सपना लगता है कि मुसीबतों से इतनी जल्दी पीछा छोड़ना तो सपने के बराबर ही है। और अनिल भैया और मीनाक्षी जी जो निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं सब लोगों की, मैं उनको बस थैंक यू बोल सकती हूँ। कोई शब्द नहीं है, क्योंकि इस चीज के लिए कोई शब्द बना ही नहीं है। जो ये लोग कर रहे हैं इसके लिए कोई शब्द ही नहीं बना कि, और शब्दों में ढाल के उनकी इस सेवा का शायद मैं कहीं इंसल्ट ही कर दूंगी। तो मैं वाकई में बहुत थैंकफुल हूँ मीनाक्षी जी की, अनिल भैया की, और बस यही चाहूंगी कि जैसे आशीर्वाद आप बना के रखे हुए हैं, आप ऐसे ही आशीर्वाद बना के रखिएगा। और ये बहुत बड़ी बात थी कि भैया को बिना देखे उस तरीके से भैया का मेरे सपने में आना, और ये आंधी तूफान, बिजली गिरना, सबसे क्या हो सकता था मुझे नहीं मालूम है, लेकिन शायद भैया ने आके हमारी रक्षा ही करी है उस दिन। ओम साई राम। अभी आपने सुना ऋतु जी का वॉइस मैसेज। उन्होंने बताया कि अनिल भैया ने किस तरह से इनकी रक्षा करी, साईं सेवक के रूप में जाके वो खड़े हुए, और किस तरह से उनकी बेटी की रक्षा हुई। आप समझ सकते हैं कि बिजली जहाँ गिरती है वहाँ कितनी तबाही हो जाती है, लेकिन जब बिजली गिर रही थी वहाँ साक्षात बाबा के रूप में ये सेवक प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं कि मैंने तेरी खिचड़ी खा ली, और सारा संकट अपने ऊपर लेके चले जाते हैं। यहाँ पर इन्होंने मुझे एक रिटन मैसेज भी भेजा जो कि अपनी वीडियो में बता नहीं पाई। उस मैसेज को भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और मैं वर्बली भी आपको बता देती हूँ कि इन्होंने लिखा था कि दीदी, सिस्टर के पैर में प्रॉब्लम हुई और सारा शरीर का भार उस पैर पर आ गया जो सुन्न पड़ गया था। ये वही पैर था, लेफ्ट वाला। न हो दीदी, अनिल भैया ने बाबा के रूप में, जैसे बाबा लोगों का भार अपने ऊपर ले लेते थे, जैसे कि साईं सचरित्र में बहुत सारे किस्से हैं, अनिल भैया ने भी मेरा जो दर्द, मेरी जो परेशानी थी वो अपने ऊपर ले ली, और भैया के पैर में फ्रैक्चर हो गया। उस दिन हमारे आशीर्वाद ग्रुप से जुड़े बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके सर पे प्रॉब्लम आई और उनके लेफ्ट पैर में प्रॉब्लम हुई, लेकिन जहाँ उनकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुई और दर्द सारा, तकलीफ सारी अनिल भैया के पैर पर हुई, उनका पैर फ्रैक्चर हुआ और जितना दर्द था उन्होंने अपनी तरफ खींच लिया, क्योंकि हमेशा से जो भी हमारे आशीर्वाद परिवार से जुड़ रहा है और अपनी तकलीफ अनिल भैया को बताता है और परेशान होता है, तो वो सिर्फ एक ही शब्द कहते हैं, आप लोग परेशान क्यों हो रहे हो, जब मैं हूँ ना, सारा भार मुझ पर छोड़ दो। जैसे हमारे साईं कहते, साईं की ब्लेसिंग से ही ये लोगों को ब्लेस करते हैं, लोगों के दुख दर्द दूर करते हैं। बस इतना ही कहना चाहूँगी कि आप लोग इस आशीर्वाद ग्रुप से जुड़िए और पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ हमारे साईं को मानिए, क्योंकि जिसने भी पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ साईं को माना है, साईं को पूजा है, साईं को पुकारा, साईं हमेशा जो मेरे साथ
इस चैनल से जुड़े हैं और कंटिन्यूटी में उन्होंने मेरा चैनल देखा है, हमारे साईं का चैनल देखा है। उन्होंने खुद देखा कि साईं ने मेरा किस तरह से कैसे साथ दिया। जब मैं दुखी थी, मैं परेशान थी और मैंने साईं को सच्चे दिल से पुकारा, तो आप लोग भी गवाह हो इस चीज़ के कि बाबा ने किस तरह से जिस सोफे पे बैठकर मैं अनुभव सुनाती थी, कुशन पर आकर अपने दर्शन दिए। बाबा का पूरा फेस उभर कर आया, बाबा के चावड़ी रूप में दर्शन लोगों ने करे। बाबा उस दिन मेरे अंग संग आकर बैठ गए। बाबा मेरे इस साइड कुशन पे दिख रहे थे, इस साइड कुशन पे दिख रहे थे, इससे नीचे दिख रहे थे, इस साइड दिख रहे थे। चारों तरफ से उस दिन बाबा ने मुझे प्रोटेक्शन दिया था और कहा था कि मैं हूं ना। और सच, एक बार साईं को सच्चे दिल से आते हैं। बाबा के 11 वचन झूठे नहीं हैं। 11 वचनों में इतनी शक्ति है कि अगर प्योर हार्ट से आपने साईं को पुकार लिया तो आते हैं। हाँ, आपके कर्मा से वो आपको भुगतने होंगे। आपके सर पे बड़ा पत्थर गिरने वाला होगा ना, वो छोटे पत्थर में तब्दील हो जाएगा, क्योंकि कर्मों का फल तो बंदे तुझे भोगना पड़ेगा, लेकिन ये साई शक्ति, लेकिन ये साई शक्ति कुछ गम कम करेगी, कुछ तेरे सर धरेगी, कुछ अपने सर पे लेगी। ओम साई राम। इसी के साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओम साई राम।